हेलो दोस्तों, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, इतिहास का इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, और ये फैक्ट सभी वन डे एग्जाम हेतु अति महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये फैक्ट जो है पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को इस नोट्स में समाहित किया गया है। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला फैक्ट है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। इतिहास को जानने के 3 साक्ष्य जो है उपलब्ध हैं। वो है साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो है वो वेद, उपनिषद, पुराण आदि को शामिल किया जाता है, और इतिहास और पुराण को पंचम वेद जो है वो कहा गया है। विदेशी यात्रियों के अंतर्गत हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस, फाहियान, संयुग्न, हैंसांग, इत्सिंग आदि का उल्लेख जो है मिलता है। और ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा कि पूछा जाता है कि किनके शासनकाल में या फिर किनके साथ जो है ये सब यात्री जो हैं वो आए हुए हैं, तो उसके बारे में जो है वो पूछा जाता है। और ये जो चीनी यात्री हैं उसके आने का क्रम भी जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्रम अनुसार ही दिया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, फाहियान, संयुग्न, ह्वेनसांग और इत्सिंग। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग का आगमन हुआ था। ये हर्षवर्धन और ह्वेनसांग ये फैक्ट है, ये आप याद कर सकते हैं। और ये जो ये क्रम पूछा जाता है, जो चीनी यात्रियों का आने का क्रम, उसमें आप ट्रिक याद कर सकते हैं, फाशी होई। तो फा से हो गया फाहियान, सी से हो गया शयुग्न, स से, और होई हे से हो गया ह्वेनसांग, और ई से इत्सिंग। तो आप एक छोटा छोटा ट्रिक बना के खुद से याद कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में जो है याद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट जो है वो फैक्ट है, चीनी यात्रियों ने भारत का जो उल्लेख है इंतु के नाम से जो है वो किया है। यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक की गणना की जाती है। सर्वप्रथम 1400 बीसी में मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से अभिलेख या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें इंद्रमित्र, वरुण, नातस्य नामक वैदिक देवताओं का उल्लेख है। और ये कितने बार जो बीपीएससी एग्जाम में और पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पौराणिक जो देवता थे, वैदिक देवता इंद्रमित्र, वरुण, नातस्य, इन सभी का वर्णन कहाँ के किस अभिलेख में प्राप्त है। तो ये एशिया माइनर के जो बोगजकुई अभिलेख है, बोगजकुई यहाँ लिखा हुआ है, तो इसी अभिलेख से जो है इन देवताओं का उल्लेख जो है वो मिलता है, जो कि 1400 बीसी जो है वह पुरानी है। नेक्स्ट जो है आप देखिए, भारत में जो सिक्कों की प्राचीनतम 8वीं सदी ईसा पूर्व तक जो है वो जाती है। जो भारत के सिक्का हैं उनका प्राचीनता जो है 8वीं सदी ईसा पूर्व तक मानी जाती है, किंतु 6ठी सदी ईसा पूर्व से नियमित सिक्का का जो है प्रचलन हो गया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि आहत सिक्का क्या है, ठीक है। तो जो प्राचीन काल के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, और उसका ऑप्शन में रहेगा आहत सिक्के। तो प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है, और साहित्य में इसे कारसापन, पुराण, धरन, सतनाम आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सर्वप्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, और इन्हें सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है खोजा गया, तो टी पैंथलर, और किनके द्वारा पढ़ा गया, तो प्रिंसेप महोदय के द्वारा। तो ये जेपीएससी में भी, बीपीएससी और अन्य पीसीएस में भी कितने बार ये फैक्ट दोनों पूछे गए हैं कि जो अशोक के शिलालेख है उसको किसके द्वारा खोजा गया है और किनके द्वारा पढ़ा गया है। तो सर्वप्रथम जो टी पैंथलर हैं उन्होंने अशोक के शिलालेख को खोज किया, और जो पढ़ा गया है इनके शिलालेख को वो है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट फैक्ट है, डीआर भंडारकर ने केवल अभिलेख जो हैं उनके आधार पर ही अशोक के इतिहास का जो है वो अशोक का इतिहास जो है वो लिखा है। पाषाणकालीन सभ्यता के खोज जो है सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुड ने पलवरम नामक स्थान पर जो है वो प्राप्त किया है। तो ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो इतिहास के इंट्रोडक्शन पार्ट से है, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।